नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 2-4 दिन बाद की। अगर मैं एक टाइम स्टैम्प लगाऊं तो 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम देखेंगे सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। ऐसा लगता है कि आप कुछ नए शुरुआत करने के होड़ में हो। रिश्ते, काम, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, नया रिश्ता, मतलब स्टेबिलिटी पाने की कोशिश में आप हो। स्टेबल रिश्ता, स्टेबल जॉब, स्टेबल बिजनेस और कहीं से फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पूरी तरीके से मिल जाए, ये एक फैंटेसी आपके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, एक तो आप में कुछ निर्णय लेने की एनर्जी में आप थे। कुछ डिसीजन आपका पेंडिंग था, वो आपको लेना था, लेकिन आपने ना लेके उस डिसीजन को आपने पेंडिंग रखा। या तो वर्क प्लेस को लेके बाहर जाके काम करना, या फिर रिश्ते को लेके आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है तो किसी एक रिश्ते को चूज करना, या तो फिर अपनी जॉब, बिजनेस, इन चीजों को लेके आप कोई डिसीजन लेने वाले थे लेकिन आपने उसको पेंडिंग भी रखा। और उसके अलावा आप अपने बारे में सोचने में बिजी थे बहुत ज्यादा। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी में आप पास्ट में थे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है स्कॉर्पियो। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, द मून। ऐसा लगता है प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, इंडिसाइसिव हो। ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजों से बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो। हीलिंग की जरूरत है आपको, ऐसा लग रहा है। अभी आप प्रेजेंट में भी ना आप निर्णय नहीं ले पाने की वजह से अकेले ही हो। द मून, द स्टार, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आप अभी भी कंफ्यूजन में हो। जो चाहिए आपको वो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है, कोई दुख, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है। और आपकी खुद का किया गया कुछ गलती भी आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप अभी भी इंडिसाइसिव हो। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या चाहिए, किस बात की परेशानी आपको है। ऐसा लगता है कि आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपके पास तो अभी पैसे हैं, अभी आप ग्रोथ है, आपके पास सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि पास्ट की ट्रॉमा आपको भगाता फिर रहा है। आप पास्ट की ट्रॉमा से अभी तक उभरे नहीं हो और आप चाहते हो कि आपका एक डीप हीलिंग हो, और वो हो चुका है या फिर चल रहा है, जिसके बाद आपको सच्चाई, सही, गलत, इन चीजों का एहसास हो रहा है। और किसी ने आपसे झूठ कहा या फिर आपने किसी को बहुत बड़ा कुछ झूठ कहा है, जिसकी वजह से आप खुद परेशान हो कि आपने ऐसा किया। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो।
ऐसा लगता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है, उनके पास शादी के अलावा भी रिश्ता है। और कुछ लोगों ने तो शादी के रिश्ते को, या तो शादी के रिश्ते को छुपाया, या फिर शादी में ही दूसरे रिश्ते को छुपाया, ऐसा लग रहा है। फ्यूचर की आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, द हारोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लगता है कि आपने फ्यूचर में अपनी मैच्योरिटी को दिखाना चाहोगे। जिस भी चीज को आपने पेंडिंग रखा, चाहे अपनी शादी को, चाहे रिश्ते को, तो उसमें आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से आप कोई डिसीजन लोगे। जो भी डिसीजन आपने पास्ट में सही तरीके से नहीं लिए थे, उसमें आप सही डिसीजन लोगे। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना अभी आपने शुरू कर दिया है, अभी से ही आपका स्पिरिचुअल एकेनिंग हो रहा है, स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है आपका। तो आप धीरे धीरे जो है फ्यूचर में आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। करना आपने शुरू भी कर दिया। और बहुत ज़्यादा मैच्योर होना, चुप रहना बोलने से ज़्यादा अच्छा है, इस बात का एहसास आपको हो जाएगा। लेकिन जो भी काम आपने पेंडिंग रखा था, चाहे शादी के, चाहे रिश्ते निभाने में आपसे कोई चूक हुई थी, तो उसको आप कवर करने में तत्पर हो जाओगे। और आप सोचोगे कि मुझे ये काम निपटाना है। बहुत रुक गए हम, बहुत इंतजार कर लिए, बहुत वक्त जो है हमने खराब कर दिया, अब रुकना नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया है रिकवरी। रिकवरी करने के लिए आपको अपने गलती को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, और आपसे क्या क्या गलत हुआ है, किसकी किस वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो उन चीज़ों को फिर से कुरेद के, अपनी गलती को सोच के, उन चीज़ों को दोबारा से पाने की कोशिश करना है, गलती को सुधारने की कोशिश करना है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके से आप खुद को हील करते हो, आपका जो अपना जो ऑरा है, आपका अपना जो खुद से खुद को जो परिचय कराना होता है, वो आप अपने आप को आप ढूंढ पाओगे। जिस आप को आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। आपको अपने अंदर से खुद को निकालना है, और ये आप केवल मात्र जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करके ही, मेडिटेशन करके ही आप इसको पा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।